हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं क्या है। इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या कहा है। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, उसके बीच में कोई पॉइंट है हमारा -4,6। तो हमने ये बताना है कि जो ये पॉइंट है -4,6 वो उस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि एग्जांपल नंबर 6 में रेशो गिवन थी, हमने पॉइंट फाइंड आउट करने थे। अब हमें पॉइंट गिवन है, रेशो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट मान लिया ये है हमारे पास, ये ए पॉइंट है क्या है -6,10। ये बी पॉइंट मान लिया क्या है 3,-8। ये बीच का पॉइंट मान लिया कोई दे रखा है -4,6, इसको मान लेते हैं हम पी पॉइंट। और हमने रेशो निकालनी है M1 रेशो M2 क्या होगी, ये बतानी है कि क्या होगी, किस रेशो में ये पॉइंट इसको डिवाइड करते होंगे। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें करना क्या होता है, ध्यान से सुनो। हम जो ये रेशो होती है ना M1 रेशो M2, इसको मान लेते हैं K रेशो 1 में, इसको मान लिया क्या कर रही है डिवाइड। अब मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी, मुझे नहीं पता था, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर K रेशो 1 ही क्यों मानते हैं। ध्यान से देखो, मेरे पास रेशो है M1 रेशो M2, ऐसे ही होती है रेशो। अब यहाँ पे क्या करो, इसको दोनों तरफ मैं M2 से डिवाइड कर दूं। यहाँ पे भी M2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी M2 से डिवाइड कर दिया। M2 से M2 कैंसिल, तो यहाँ पे M1/M2 आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया रेशो, ये कैंसिल आउट होके 1 आ गया। अब इस M1/M2 को क्या कर लेता हूँ मैं, कुछ और कांस्टेंट वैल्यू मान लेता हूँ। वो मान लिया मैंने K मान ली, K रेशो 1। इसको आप X रेशो 1 भी मान सकते हो, A रेशो 1 भी मान सकते हो, B रेशो 1 भी मान सकते हो, जो दिल करे वो मान सकते हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस रेशो को K रेशो 1 मानते हैं। ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि K ही क्यों माना, क्यों ये कांस्टेंट आया है। तो इससे हम M1 M2 कैसे बनाते हैं। अब ध्यान से देखो, आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है। जो कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं कैसे निकलते हैं, x = M1 x2 प्लस में M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। x कोऑर्डिनेट का पता है। y कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलता है हमारा, M1 y2 प्लस में M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये x1 और x और y कोऑर्डिनेट्स तो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, ये रही। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, -4,6 इक्वल टू गिवन है हमें x की जगह M1 x2 प्लस M2 x1 लगाएंगे हम फॉर्मूला। M1 की जगह हमने क्या मानना है K, M2 की जगह 1 है तो K इंटू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3K। 1 की -6 से मल्टीप्लाई -6 अपॉन में K प्लस 1 आ गया हमारा x पॉइंट, कोमा y पॉइंट और निकालते हैं M1 y2 से। M1 क्या है K की y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8K, 1 की 10 से करेंगे तो प्लस का 10 अपॉन में क्या आ जाएगा K प्लस 1। समझ में आ गई बात। ध्यान से सुनो दोबारा। हमें पता था x और y कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकलते हैं और ये हमें दे रखे हैं। तो x, y की जगह -4,6, x कोऑर्डिनेट इससे निकलेगा, फॉर्मूले से लगा दिया हमने फॉर्मूला। y कोऑर्डिनेट इससे निकलेगा। अब इसको क्या करेंगे, किसी एक को कंपेयर कर लेंगे हम। इसको कर लो -4 से कंपेयर, या इसको कंपेयर कर लो 6 से, किसी को भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया 3K - 6 अपॉन में K प्लस 1 इक्वल टू किसके आ गया -4K। इससे करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, क्या आ गया 3K - 6 इक्वल टू -4 की K से मल्टीप्लाई की -4K, -4 की 1 से की -4। क्या आ गया यहाँ पे, माइनस के 4 को इस तरफ लेके आओ, 3K और 4K क्या हो जाएगा 7K, -4 प्लस का 6, तो 7K = क्या आ गया 2 और K = क्या आ गया 2/7। K की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब रेशो निकालनी है, K रेशो 1 था तो K रेशो 1 के अंदर हम K की वैल्यू रखेंगे 2/7 रेशो 1। 7 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गई रेशो 2/7। दिस इज द आंसर। तो जो हमारे पॉइंट्स रेशो आएगी M1 रेशो M2, वो किसके इक्वल आ गया हमारी 2/7 के। समझ में आ गया कि होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट लगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है।
एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर हमें गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। एक लाइन सेगमेंट है हमारा ये, इसमें ए पॉइंट्स दे रखा है 2, -2, बी पॉइंट्स दे रखा है हमारा -7, 4। हमने ट्राई सेक्शन पॉइंट का फाइंड आउट करने हैं, मतलब जो इस लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे। मान लिया एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। कितने हिस्से हो गए इस लाइन के? 1, 2, 3, 3 पार्ट्स हो गए, ट्राई सेक्शन बन गया। इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट सी, इसको मान लेते हैं हम पॉइंट डी। ठीक है, तो हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, एक बार तो AC और CB पे, एक बार AD और BD पे। मान लिया एक बार इसको भूल जाओ, D पॉइंट को, हमें निकालना है C पॉइंट। ये चीज ध्यान रखो बस। अब देखो ये पूरी की पूरी लाइन है, ये रेशो मान लिया 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। बस ध्यान से सुनना ये चीज। अगर हम ये पॉइंट निकाल रहे हैं C पॉइंट, देखो दोबारा एक फिगर बनाता हूं मैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है। तो रेशो क्या बन गई? देखो इस तरफ क्या है 1 रेशो, इस तरफ कितने हिस्से हैं 1 और 1 2, तो कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। कौन सा पॉइंट? C पॉइंट। बस इसी का यूज करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है, x कोऑर्डिनेट निकालते टाइम क्या करते हैं हम, m1 जो होता है x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट्स जो फाइंड आउट करते हैं क्या होता है हमारा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। C के पॉइंट निकालेंगे x, y। तो x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। रेशो क्या होगी 1:2। ठीक है, तो यहां पे अप्लाई करेंगे हम। देखो 1 की मल्टीप्लाई -7 से, 1 मल्टीप्लाई -7 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो गया -7 प्लस में 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2 और 1 3। तो किसके इक्वल आ गया, -7 + 4 क्या हो गया -3, -3 को और 3 से डिवाइड करेंगे -1। x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y की फाइंड आउट करेंगे। y में ये फॉर्मूला यूज होगा y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते टाइम। पॉइंट्स ये है 1:2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 × 4, 1 की मल्टीप्लाई 4 से प्लस में 2 की मल्टीप्लाई -2 से, 2 × -2 अपॉन में रेशो क्या थी 1:2, तो 1 + 2 किसके इक्वल आ गया 4 1 जा 4, 2 2 जा -4 अपॉन में 3, 4 - 4 0, 0 अपॉन में 3 क्या हो जाएगा 0। तो जो पॉइंट्स आगे C के, तो वो क्या आ गए, पॉइंट ऑफ C क्या थे x, y। x की वैल्यू आई थी -1 और y की वैल्यू क्या आई है 0, तो ये पॉइंट्स आ गए -1, 0 C के। क्लियर है, हो गया होगा क्लियर। अब निकालने हैं हमें D के पॉइंट। D के पॉइंट निकालते टाइम रेशो क्या ली जाएगी, अब देखो ध्यान से। D के पॉइंट निकाल लेंगे जब इस तरफ कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 2:1। अब रेशो क्या हो जाएगी 2:1। ध्यान से देखो, ये है A B, ये पॉइंट्स थे हमारे 2, -2 और B के पॉइंट्स थे -7, 4। अब ये D के पॉइंट निकालने, तो रेशो क्या हो जाएगी 2:1। मतलब इस तरफ 2 पार्ट से इस तरफ 1, तो 2:1 का यूज करके हम D पॉइंट्स निकाल लेंगे। अब ये हो गया हमारा m1 m2, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। बस इस फॉर्मूले में रखना है। समझ में आ गई, कंसेप्ट समझो बस, बाकी फॉर्मूले के अंदर पुट करना और कुछ नहीं है। अब यहां पे क्या आ जाएगा पॉइंट ऑफ D। D के पॉइंट क्या हो जाएंगे, वो भी x y से मान लेते हैं। तो x निकालते हैं पहले, कैसे m1 x2 प्लस m2 x1 इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे m1 क्या है 2 और x2 क्या है हमारा -7, तो क्या आ जाएगा 2, -7 और 2 × -7 प्लस में 1 × 2 अपॉन में 2 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 3। क्या आ गया यहाँ पे -2 की 7 से करेंगे तो ये क्या आ गया -14 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 3। -14 में से 2 गया तो हमारा क्या हो जाएगा -12/3 क्या हो जाएगा -4। सिमिलरली y निकाल लेंगे। y कैसे निकलेगा हमारा, इस फॉर्मूले का यूज करके, तो क्या हो जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस में 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 3, 2 4 जा 8 माइनस में 6 माइनस में 2 डिवाइडेड बाई 3, 8 में से 2 गया 6 बाई 3 क्या आ गया 2। तो पॉइंट ऑफ डी क्या आ गए, डी के पॉइंट आगे x की वैल्यू -4 थी, y की वैल्यू 2 है, तो ये दिस इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको रेशो समझनी थी, एक बार 1:2 में डिवाइड करेगा लाइन को सी पॉइंट, डी पॉइंट 2:1 में डिवाइड करेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत आए, कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।